हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आईटीआई एजुकेशन। आईटीआई वालों के लिए अच्छी खबर निकल कर आ रही है। दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से फाइनली यहाँ पे डीएसएसएसबी की ओर से क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर की रिक्रूटमेंट आउट हो चुकी है। इसमें आईटीआई वालों को भी मौका दिया गया है। इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, मैं आप सभी को सारा डिटेल बताऊंगा। क्या इसमें क्वालिफिकेशन मांगा गया है, सैलरी क्या मिलेगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, एप्लीकेशन फीस क्या रहेगा, एग्जाम सेंटर कहाँ रहेगा, सारा डिटेल बताऊंगा। इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के लिए और इस फॉर्म को ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आप सभी ITAeducation.com वेबसाइट विजिट कर लीजिएगा। देन ITA सरकारी नौकरी सेक्शन से चले जाकर के यहाँ से इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर पाएंगे गाइस। ये वन ऑफ द बेस्ट जॉब है ITA वालों के लिए, क्योंकि यहाँ पे आप लोग को सैलरी बहुत ही बेहतरीन मिलेगा। लेवल 6 का सैलरी मिलेगा, ग्रेड पे 4200 का। इतना ज़्यादा सैलरी बहुत ही कम विभागों में मिलता है ITA लेवल को। लेकिन यहाँ पे गाइस क्वालिफिकेशन थोड़ा इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो आप लोग वीडियो में देखिएगा तो आप लोग को पता चलेगा गाइस। तो ये फॉर्म आप लोग ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट एलिजिबल फॉर्म भर सकते हैं और ये गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली के अंतर्गत आता है गाइस। तो देखिए ये फॉर्म आप लोग ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पाएंगे। ऑनलाइन फॉर्म ये शुरू हो जाएगा 9 मार्च 2023 से आप लोग फॉर्म फिलअप कर पाएंगे और इसका लास्ट डेट रहेगा 7 अप्रैल 2023 तक आप लोग इस फॉर्म को भर पाएंगे गाइस। और आप सभी का जो पोस्टिंग होगा यहाँ पे देख सकते हैं, ये होगा आप लोग का डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेनिंग एंड टेक्निकल एजुकेशन DTTE गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली गाइस। इस डिपार्टमेंट में आप लोग का यहाँ पे पोस्टिंग मिलेगा। जो ITI इंस्ट्रक्टर का जो बोल सकते हैं, अलग अलग राज्यों में आप लोग ट्रेनिंग ऑफिसर के नाम से सुनते होंगे, TO हो गया या ITI इंस्ट्रक्टर बोल लीजिए, सभी जगह वही है, यानी कि आप लोग का इंस्ट्रक्टर का जॉब रहने वाला है गाइस। तो देखिए यहाँ पे मतलब कि डिप्लोमा हो या BTech हो या ITI स्टूडेंट हो, सभी को मौका मिला है। अब यहाँ पे आप लोग को समझने वाली बात है, यहाँ पे पहले देख लीजिए, ये है सीरियल नंबर, ये है पोस्ट कोड, इसमें है नेम ऑफ द पोस्ट, ये है नेम ऑफ द डिपार्टमेंट, ये ग्रुप है यानी कौन सा ग्रुप का पोस्ट है, और यहाँ पे ग्रेड पे है, और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है, और यहाँ पे कैटेगरी वाइज मेंशन किया गया है। तो मैं यहाँ पे ITA वालों की बात करूंगा और डिप्लोमा। देखिए यहाँ पे दोनों चीज आप लोग समझ में आ जाएगा। तो देखिए मैं भी एक ट्रेड ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं नीचे पेज को स्क्रॉल कर लेता हूँ, यहाँ पे देख ले लेता हूँ इलेक्ट्रीशियन का। तो ये जो देख रहे हैं सीरियल नंबर 10 पे, यहाँ पे देख सकते हैं, ये है क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर इलेक्ट्रीशियन फॉर NTC या STC या NAC होल्डर। यानी ये जो वैकेंसी है ये ITA वालों के लिए वैकेंसी है, ये वाला जो देख रहे हैं। और यहीं पे सीरियल नंबर 11 पे जो है क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर इलेक्ट्रीशियन फॉर डिग्री या डिप्लोमा होल्डर के लिए, यानी कि ये वाला जो सीरियल नंबर 11 पे है ये डिप्लोमा और डिग्री होल्डर के लिए है, और 10 नंबर पे है ये ITA होल्डर के लिए, यानी कि दोनों को मौका दिया गया है। इसमें और भी क्वालिफिकेशन मांगा गया है, मैं आप लोग को नीचे में बताऊंगा। पहले नंबर ऑफ पोस्ट जान लीजिए कितना पोस्ट है। तो देखिए यहाँ पे सीरियल नंबर 10 में देख रहे हैं, ये इसमें 11 पोस्ट है, आप लोग का ग्रेड पे 4200 का है। यहाँ पे कैटेगरी वाइज आप लोग का मेंशन है, और नेम ऑफ द डिपार्टमेंट में यानी कहाँ पे पोस्टिंग मिलेगा, तो इस डिपार्टमेंट में। उसी तरीके से गाइस यहाँ पे फिटर का देखिएगा तो IT वालों के लिए यहाँ पे कितना है, टोटल 13 सीट है, ये हो गया फिटर ट्रेड के लिए। उसी तरीके से यहाँ पे देखिएगा मैकेनिक मोटर के लिए 11 पोस्ट हो गया। उसी तरह ड्राफ्टमैन सिविल में देखिएगा 19 पोस्ट हो गया। उसके बाद एक बेसिक कस्टमाइज में है, ये टोटल 4 पोस्ट है, ये हो गया। उसके बाद इलेक्ट्रीशियन मैंने बता ही दिया, फिटर का भी यहाँ पे पोस्ट है। फिर नेक्स्ट और हम लोग चलते हैं, वो है RNAC में। तो RNAC में भी सीट है। RNAC में टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 9 है गाइस, यहाँ पे देख सकते हैं, ये RNAC वालों के लिए। टर्नर में देखिएगा तो टर्नर में टोटल यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट 4 पोस्ट है। उसके बाद गाइस कोपा में यहाँ पे टोटल 8 पोस्ट है। और देखिए डिप्लोमा डिग्री वाले भी देख सकते हैं, यहाँ पे मैं IT वालों के लिए सिर्फ बता रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे वेल्डर वालों के लिए देखिएगा, वेल्डर में टोटल यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे 8 पोस्ट है। उसके बाद फूड प्रोडक्शन में देखिएगा टोटल नंबर ऑफ 3 पोस्ट है। उसके बाद गाइस यहाँ पे देखिएगा क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में, यहाँ पे पोस्ट का नेम है क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर, यानी कि इंस्ट्रक्टर बोल लीजिए। तो यहाँ पे मैं ट्रेड का बता रहा हूँ, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में यहाँ पे टोटल 6 पोस्ट है गाइस। उसके बाद यहाँ पे मशीनिस्ट में टोटल पोस्ट की बात करूँ तो यहाँ पे 5 पोस्ट है। उसके बाद ड्राफ्टमैन मैकेनिकल में टोटल 5 पोस्ट हो गया गाइस। तो ये आप लोग का टोटल नंबर ऑफ पोस्ट गाइस। और इसमें एक और पोस्ट है जिसमें IT वालों को मौका दिया गया है, ये इंस्ट्रक्टर का नहीं, ये अलग पोस्ट है। ये पोस्ट का नेम है वर्कशॉप अटेंडेंट, सीरियल नंबर 31 पे देख रहे हैं। इसमें सैलरी कम है, लेकिन इसमें भी IT वालों को मौका मिला है। टोटल यहाँ पे 45 सीट है, ये एक अलग पोस्ट है। बाद बाकी सभी जो है वो इंस्ट्रक्टर का पोस्ट है गाइस। तो ये फॉर्म ऑनलाइन आवेदन करना है। और देखिए सभी पोस्टों के लिए बस अलग अलग ट्रेड हो जाएगा, लेकिन क्वालिफिकेशन सभी में जो है वो इसका क्राइटेरिया एक है। तो मैं अभी एक इलेक्ट्रीशियन का बता देता हूँ, बाद बाकी बस ट्रेड चेंज कर लीजिएगा, बाद बाकी सारा चीज़ आप लोग का सेम रहेगा। बाद बाकी बस ट्रेड चेंज कर लीजिएगा और सारा चीज़ सेम रहेगा। तो मैं अभी इलेक्ट्रीशियन का ओपन कर लेता हूँ, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो देखिए
यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर इलेक्ट्रिशियन फॉर एनटीसी या एसटीसी या एनएससी होल्डर। तो बेसिकली इसमें क्वालिफिकेशन क्या रहना चाहिए, आप लोग को 10th पास रहना चाहिए विद मतलब आप लोग का साइंस और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट रहना चाहिए, और आप लोग के साथ में आईटीआई रहना चाहिए। आईटीआई आप लोग का अगर एनसीवीटी है तब भी आप लोग एलिजिबल है, एससीवीटी है तो भी एलिजिबल है। यानी कि एनटीसी हो गया, ये हो जाता है एनसीवीटी बोर्ड से, और ये एसटी जो होता है ये एससीवीटी बोर्ड यानी कि स्टेट ट्रेड सर्टिफिकेट या नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट हो गया एनसीवीटी में, या आप लोग का अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट रहना चाहिए, इन तीनों में से कोई एक। और साथ ही साथ यहाँ पे आप लोग का सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट वो आप लोग का सीआईटीएस सर्टिफिकेट रहना चाहिए, यानी कि क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट रहना चाहिए, जो आप लोग सीआईटीएस कोर्स होता है, यानी कि सीटीआई भी बहुत सारे बोलते हैं या सीआईटीएस बोलते हैं, ये कोर्स रहना चाहिए जो 1 साल का कोर्स कराया जाता है। और साथ ही साथ आप लोग का यहाँ पे 3 साल का एक्सपीरियंस रहना जरूरी है। और 3 साल एक्सपीरियंस कौन सा डिपार्टमेंट का चलेगा, या तो कोई टीचिंग का चलेगा, या कोई भी इंडस्ट्री का चलेगा, या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का चलेगा, आप लोग का मिनिमम 3 साल का गाइस। तो ये चीज़ सभी में पोस्ट में क्वालिफिकेशन सेम है, अभी मैं इलेक्ट्रिशियन के दिखा रहा हूँ। बेसिकली आप सिंपल सा जान लीजिए, आप लोग को यहाँ पे 10th पास रहना चाहिए, ठीक है, और आप लोग का आईटीआई पास रहना चाहिए जो ट्रेड से अप्लाई करेंगे उस ट्रेड में, प्लस आप लोग का सीआईटीएस सर्टिफिकेट रहना चाहिए जो 1 साल का होता है, प्लस 3 साल का आप लोग का एक्सपीरियंस रहना चाहिए। इतना चीज आप लोग के पास में है तो आप लोग फॉर्म यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। अगर इन में से किन्हीं में आप लोग का कोई एक चीज नहीं है तो आप लोग अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अगर सीआईटीएस से अगर आप लोग एक्सपीरियंस नहीं है तो आप लोग अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अगर आप लोग आईटीआई या सीटीआई नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं, तो भी नहीं अप्लाई कर पाएंगे। तो इंस्ट्रक्टर का मतलब की क्वालिफिकेशन यही है, सभी पोस्टों में यही चीज है, बाकी बस ट्रेड चेंज कर लीजिएगा। अब यहाँ पे मैं इलेक्ट्रिशियन का दिखा रहा हूँ तो आप लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन ट्रेड लिखा रहेगा, मैं अभी फिटर का दिखा दूंगा तो फिटर ट्रेड भी लिखा रहेगा, मैं वो भी दिखा दूंगा। मतलब कि सभी पोस्टों का क्वालिफिकेशन मतलब यही रखा गया है, यानी कि 10वीं पास रहना चाहिए, और आईटीआई जो ट्रेड सप्लाई करेंगे उस ट्रेड में आईटीआई 10वीं के साथ में, और सीटीआई सर्टिफिकेट यानी क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट जो आप लोग सीआईटीएस बोलते हैं, प्लस 3 साल का एक्सपीरियंस। यहाँ पे गाइस एज लिमिट की बात कर लेता हूँ तो अपर एज लिमिट 30 साल रखा गया है, और एज रिलैक्सेशन एज पर जो गवर्नमेंट का नियम है उनके अनुसार आप सभी को एज में छूट आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा गाइस। सैलरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सैलरी आप लोगों को यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन मिलेगा गाइस। लेवल 6 का सैलरी मिलेगा, लेवल 6 समझ रहे हैं, बहुत ही ज्यादा सैलरी होता है। यहाँ पे 35,400 बेसिक पे बनेगा, ये समझ लीजिए कि आप लोग का 55 प्लस सैलरी मिलेगा गाइस, बहुत ही बेहतरीन सैलरी है गाइस। और ग्रेड पे 4200 का है, ग्रुप बी का पोस्ट है, यहाँ पे देख सकते हैं ग्रुप बी का आप लोग का पोस्ट ये रहने वाला है गाइस, बहुत ही बेहतरीन आप लोग को मौका मिला है गाइस। तो ये फॉर्म तो आप लोग देखिए, मैं ये बाद बाकी मैं डिग्री डिप्लोमा वालों के लिए बता दूं कि डिग्री डिप्लोमा वालों के लिए जो कैंडिडेट डिग्री किए हुए हैं यानी कि 4 साल का बीटेक की है उनको 1 साल का एक्सपीरियंस लगेगा, जो कैंडिडेट डिप्लोमा किए हैं उनको 2 साल का एक्सपीरियंस लगेगा। लेकिन इन्होंने इसमें बताया कि सीआईटीएस सर्टिफिकेट इसमें नहीं लिख रखा है मैंडेटरी, लेकिन इन्होंने बोला है कि 3 साल के भीतर इनको सीआईटीएस सर्टिफिकेट करना होगा। ये सिर्फ है डिग्री डिप्लोमा वालों के लिए, एक इंपॉर्टेंट चीज लिखा गया है, ये नोट में देख सकते हैं ये चीज, यानी कि इनको अगर जॉब लग जाता है तो 3 साल के भीतर में सीआईटीएस करना होगा। लेकिन आईटीआई वालों के लिए मैंडेटरी है सीआईटी सर्टिफिकेट। तो गाइज ये है आप लोग का क्वालिफिकेशन। बाद बाकी सभी ट्रेड में आप लोग ट्रेड चेंज कर लीजिएगा, बाद बाकी क्वालिफिकेशन वही है जो मैंने बताया, 10th और आईटीआई प्लस सीआईटीएस प्लस 3 साल का एक्सपीरियंस। तो ये आप लोग का हो गया क्वालिफिकेशन। बाद बाकी एक और जो पोस्ट था जो मैं बता रहा था वो इंस्ट्रक्टर का नहीं था, वो अलग पोस्ट था जिसमें भी मौका मिला है आईटी वालों को। तो ये पोस्ट आप लोग देख लीजिए, सामने में दिख रहा होगा वर्कशॉप अटेंडेंट, ठीक है, ये वर्कशॉप अटेंडेंट का है। यहाँ पे 10वीं पास रहना चाहिए और आईटीआई पास रहना चाहिए, कोई ट्रेड में नहीं बोला है कि किस ट्रेड में चाहिए, लेकिन रहना चाहिए सर्टिफिकेट, या आप लोग के पास में अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट रहना चाहिए, दोनों में से कोई एक रहना चाहिए। 10th के बाद में आईटीआई या अप्रेंटिसशिप। टोटल 45 पोस्ट है। यहाँ पे लेवल 2 का सैलरी मिलेगा, ये 1900 ग्रेड पे का जॉब है। और एज लिमिट इसमें 18 से 27 साल रखा गया है। बाद बाकी इंस्ट्रक्टर वाले में मैंने बता ही दिया हूँ, अपर एज लिमिट 30 साल है। एज रिलैक्सेशन एज पर जो गवर्नमेंट का नियम है उनको अनुसार आप सभी को मिल जाएगा। तो ये फॉर्म आप लोग ऑनलाइन आवेदन करना है, ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट एलिजिबल है, फॉर्म भर सकते हैं। एप्लीकेशन फी की बात करूँ तो 100 रुपया लगेगा, और जो कैंडिडेट फीमेल SC ST PWD एक्स सर्विसमैन उनको कोई भी फीस यहाँ पे पेमेंट नहीं करना है गाइज। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूं तो आप लोग का ऑनलाइन यहाँ पे देख सकते हैं Tier 1 एग्जामिनेशन होगा, 2 घंटे का होगा, टोटल 200 MCQ आएगा, और यहाँ पे टोटल मार्क्स 200 रहेगा। और यहाँ पे आप लोग का एक सेक्शन ए है और सेक्शन बी। सेक्शन बी जो रहेगा वो आप जिस ट्रेड से अप्लाई करेंगे उस ट्रेड से क्वेश्चन पूछेगा। यहाँ पे टोटल 100 मार्क्स का रहेगा। और यहाँ पे जो देख रहे हैं ये अलग अलग सब्जेक्टों से रहेगा, यानी कि हर मतलब कि सब्जेक्ट से 20 मार्क्स रहेगा। जैसे कि जनरल अवेयरनेस से 20 हो गया, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 20 हो गया, जनरल उसके बाद अर्थमेटिक न्यूमेरिकल से 20 हो गया, और हिंदी कंप्रीहेंशन से हो जाएगा 20, उसके बाद इंग्लिश हो गया 20। टोटल यहाँ पे 100, यहाँ पे 100, टोटल 200 मार्क्स का आप लोग का ये पेपर होगा। इसमें जो कैंडिडेट क्वालिफाई होंगे उनको डायरेक्ट सिलेक्शन मिल जाएगा। निगेटिव मार्किंग 0.25 है, और मेरिट लिस्ट दोनों को जोड़ करके बनाया जाएगा, सेक्शन ए और बी गाइज।
तो सिर्फ एक ही एग्जामिनेशन है, बाद बाकी इसमें कोई और एग्जामिनेशन नहीं है। बाद बाकी एग्जाम सेंटर की बात करूँ तो आप लोग का दिल्ली या एनसीआर में एग्जाम सेंटर इसका रहने वाला है गाइस, और ऑल ओवर इंडिया नहीं इसका सेंटर रहेगा, दिल्ली या एनसीआर में ही आप लोग का इसका सेंटर रहेगा गाइस। और ये फॉर्म आप लोग ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। और एज रिलैक्सेशन मैंने बता ही दिया, एज गवर्नमेंट का नियम उनको अनुसार मिल जाएगा। SC ST वालों के लिए 5 साल और ओबीसी वालों के लिए 3 साल एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा गाइस। तो जो कैंडिडेट के पास में क्वालिफिकेशन है, सिंपल ये है कि आप लोग के पास में 10वीं रहना चाहिए और ITA पास रहना चाहिए, कोई भी NCVT या SCVT बोर्ड में रिलीवेंट जो ट्रेड का फॉर्म है उस ट्रेड में ITA रहना चाहिए, यानी कि जो है इलेक्ट्रीशियन है, फिटर है और भी ज़्यादा ट्रेड मशीनिस्ट है, टर्नर है, उसमें ITA रहना चाहिए। प्लस में CITA सर्टिफिकेट रहना चाहिए, जो 1 साल का कोर्स होता है DGT कोर्स का है वो सर्टिफिकेट रहना चाहिए, और 3 साल का एक्सपीरियंस रहना चाहिए, तभी आप लोग इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर पाएंगे। वहीं पे डिग्री डिप्लोमा वालों के लिए, तो डिग्री वालों के लिए 1 साल का एक्सपीरियंस और डिप्लोमा वालों के लिए 2 साल का एक्सपीरियंस, लेकिन उनमें CITA से डिग्री मैंडेटरी नहीं है, उनको बोला गया है कि 3 साल के भीतर करना है गाइस। तो जो कैंडिडेट एलिजिबल है, इच्छुक है, IT एजुकेशन वेबसाइट से इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, फॉर्म आवेदन कर लीजिए।